बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्दू की दरसी किताब हिस्सा नज़्म में हम नज़्म नंबर 3 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत पढ़ रहे हैं, जिसके शायर हैं मीर अनीस 1800 में पैदा हुए और 1874 में उनकी वफ़ात हुई। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म के पहले 2 बंद की तशरीह हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा बंद पढ़ेंगे। तो तशरीह की तरफ चलते हैं। झीलों से चारपाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मकाम। आहू जो काहले थे तो चीते स्याफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। तो सबसे पहले हम मायने देखते हैं। चार पाए 4 टांगों वाले जानवर, मस्कन रहने की जगह, काहले सुस्त, स्याफाम काले रंग के, कुओं में पानी उतरना पानी का कम हो जाना, साए की चाह साए की तलाश। मफहूम, जानवर पानी में सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, समुंदर से मछलियां बाहर ना निकलती थीं, हरन सुस्त हो चुके थे, चीते गर्मी के मारे स्यारू हो गए थे, पत्थर मोम की माने पिघल रहे थे, फूलों से सुर्खी और घास से सब्ज़ा रुखसत हो गया था, कुएं पानी से खाली हो गए थे। तशरीह करेंगे। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि करबला के मैदान में 4 टांगों वाले जानवर झीलों के ठंडे पानी में ही बैठे रहते और शाम तक बाहर ना आते थे, क्योंकि वो सूरज की तपिश को कम करने की गर्ज से झीलों में उतर गए थे। दूसरे मिसरे में शायर मछलियों की कैफियत बयान कर रहे हैं कि मछली आबी मखलूक है और सतह आब पर आना उनका पसंदीदा मशगला है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए उन्होंने पानी की गहराइयों में अपना मुस्तकिल क़याम कर लिया था। तीसरे मिसरे में शायर हरन और चीते का तस्करा करते हुए कहते हैं कि हरन अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से मशहूर है, मगर गर्मी बड़ों को बेबस कर देती है। ऐसे आलम में हरन भी सुस्त रफ्तारी का शिकार थे, चीते भी गर्मी की शिद्दत के तुफैल काले स्याह हो चुके थे। तो प्यारे बच्चों, चौथे मिसरे में शायर कमाल मुबालगाराई इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि पत्थर भी खाम मोम की मानित पिघल रहे थे, गोया पत्थर भी इस शदीद तरीन गर्मी के सामने बेबसी का इजहार कर रहे थे। शायद फूलों और घास की खस्ता हाली का नक्शा खींच रहे हैं कि सूरज की तपिश ने फूलों से रंग छीन लिए थे और घास से सब्ज़ा चुरा लिया था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब शहरे आरज़ू में वो रानाइयाँ कहाँ, अब शहरे आरज़ू में वो रानाइयाँ कहाँ हैं, गुल कदे नढाल बड़ी तेज़ धूप है। आखिरी मिसरे में शायर कुओं का तस्करा करते हुए कहते हैं कि कुएं जो पानी के ज़खायर होते हैं वो भी पानी से खाली हो गए हैं और साए के मुतलाशी नज़र आते हैं। गोया गर्मी की शिद्दत ने हर किसी को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, चौथा बंद देखते हैं। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नख्ल जल रहा था सूरते चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सब के सर थे, गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सब के सर थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे। बरगोबार पत्ते और फल, नख्ल बुलंद दरख्त, चनार सुर्ख रंग का दरख्त, सब्जाजार हरा भरा जंगल, शाखे बारदार फल वाली शाख, जीस्त जिंदगी, चेहरा मदकूक तपदीक के मरीज का चेहरा। मफहूम करते हैं, बहुत दूर तक दरख्त फल फूल और पत्तों से महरूम थे, दरख्त गर्मी की तपिश में जल रहे थे, किसी फूल के चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी, चरागाहें वीरान थीं, फलों वाली शाखें सूख कर कांटा हो गई थीं, गर्मी के मारे सबके दिल सर्द हो गए थे, पत्ते तपदीक ज़दा चेहरों का मंजर पेश कर रहे थे। तशरीह की तरफ चलते हैं। मीर अनीस
मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि बहुत दूर तक किसी दरख्त पर कोई फूल और फल पत्ते नजर ना आते थे। सूरज की तपिश ने दरख्तों से उनका हुस्न छीन लिया था। दूसरे मिसरे में शायर बुलंदोबाला दरख्तों का तज़किरा करते हैं कि बुलंद दरख्त अपने तूल के सबब सूरज के करीब होते हैं, इसलिए ये लंबे दरख्त सूरज की तपिश में जल रहे थे। तो प्यारे बच्चों, तीसरे मिसरे में शायर कमाल अंदाज से मंजर निगारी करते हुए कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के सबब फूल मुस्कुराना भूल गए थे, गोया उनके चेहरों से मुस्कुराहट रूठ चुकी थी। दूसरी तरफ चरागाहें और हरे भरे जंगल सब्जे से महरूम हो चुके थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, धूप ने झुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन, धूप ने झुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन और कलियों के लबों से मुस्कुराहट छीन ली। चौथे मिसरे में शायर शाखे बारदार का तज़किरा करते हैं कि वो शाखें जो आम हालात में फलों से लदी हुई होती हैं, लेकिन आज सूख कर कांटा हो गई थीं। इन पर फल तो दूर की बात है, सब्ज पत्ते भी नजर ना आते थे। पांचवें मिसरे में शायर दिलों की धड़कन को बंद कर देने वाली गर्मी का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि गर्मी ऐसी गज़ब की पड़ रही थी कि तमाम मखलूक के दिल थम गए थे और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। आखिरी मिसरे में प्यारे बच्चों शायर दरख्त के पत्तों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि सूरज ने सब्ज पत्तों को जर्द लिबास पहना दिया था। वो देखने में तपदीक के मरीज के चेहरे की मंजरकशी कर रहे थे। जिस तरह तपदीक इंसानी चेहरे से रौनक छीन लेती है, बिल्कुल इसी तरह सूरज की तपिश ने पत्तों से उनकी रौनक छीन ली थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सबक को समझने में आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल अपने अगले सबक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।